हम इस वक्त मौजूद हैं सैदपुर विलेज में। ख्वाजा सरा नायाब अली वफाकी दारुल-हुकूमत किसी भी मुल्क का आईना होता है और ये आवाम को और सियासतदानों को आईना दिखाने के लिए इस फील्ड में उतरे हैं। अब देख रही है कि सैदपुर विलेज इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस तरह आवाम में वोटर्स के साथ वोट मांगने के लिए, कंपेन के लिए वो निकले हुए हैं। नायाब अली उनसे पूछते हैं कि वो इसको किस तरह मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मुआशरे में जो ख्वाजा सराओं की एक्सेप्टेंस है वो हमारा मुआशरा उसको नज़रअंदाज करता है, लेकिन वो अपने वोटर्स को किस तरह अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्या मंशूर है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं इस वक्त जो है वो इसलिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि इलेक्शन लड़ना किसी भी सिन्फ और जिन्स की जो है वो तफरीक को बलाए ताक रखते हुए तमाम पाकिस्तानी शहरी लड़ सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से दुनिया के लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप जो है वो कोई भी ख्वाजा सरा या कोई भी पाकिस्तान का शहरी वो ये हक रखता है। दूसरे नंबर पे जहाँ तक हल्के की गरीब आवाम है, आप देखें कि यहाँ पे ये सारे के सारे पराडों के अंदर आ रहे हैं, अपना कैंपेन कर रहे हैं, डेरों के ऊपर जाके वोटों की बोलियां लगा रहे हैं, आवाम से नहीं मिल रहे। किसी भी कैंडिडेट ने आके आवाम को रिक्वेस्ट पर्सनली नहीं की कि आप हमें वोट दें। तो मेरा ये जो कैंपेन का तरीका है, मैं समझती हूँ आवाम इसको बहुत रिस्पॉन्स दे रही है। और दूसरे नंबर पे जहाँ तक बात है मंशूर की, तो मंशूर जो है वो मेरा बड़ा क्लियर और सीधा और सादा है। मंशूर मेरा ये है कि सबसे पहले कच्ची बस्तियों की जो सरकारी तौर पर मंजूरी है वो मेरा जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। क्योंकि आप देखें कि इस्लामाबाद आपको बड़ा खूबसूरत शहर नज़र आता है, लेकिन इसके गर्दोनमा में इतनी कच्ची बस्तियाँ जो कि बेसिक वसाइल से वहाँ पे लोग महरूम हैं। फिर इसके बाद आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैंने इस्लामाबाद पुलिस की इस्लाहात जो है वो अपने मंशूर के अंदर डाली हैं। फिर धरने होते हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो जो धरने हैं उसकी रोकथाम के लिए एक पूरी जो है वो पॉलिसी जो है वो मौजूद नहीं है। तो उस पॉलिसी का क़याम मेरे जो है वो उसके अंदर ये बताइएगा कि लोग अमूमन आप लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, तो आप अपने वोटर को किस तरह अट्रैक्ट करेंगी कि वो आपको वोट डाले? देखिए, मैं जो है वो लोगों को यह कह रही हूँ कि अगर आप सियासी जमातों से तंग हैं, इन सियासी निज़ाम से तंग हैं और आप चाहते हैं कि वाकई तब्दीली आए, तो आप एक नए चेहरे को वोट दें। और मैंने अपना इंतखाबी निशान जो हरी मिर्च वो भी इसीलिए लिया है कि उसके अंदर बड़ा क्लियर मैसेज है। लोग शायद इसको मजाक के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन मैं आवाम को ये बता रही हूँ, देखें ये हरी मिर्च पर निशान इसलिए लगाना है, जब आप पहले सब्ज़ी लेने जाते थे तो सब्ज़ी वाला आपको मुफ्त में हरी मिर्चें दे देता था, क्योंकि उस टाइम महंगाई नहीं थी, आवाम की हालत बेहतर थी। तो अभी इतनी महंगाई है कि वो सब्ज़ी वाला आपको मुफ्त की मिर्च नहीं देता। तो अगर आप चाहते हैं कि वही दौर वापस आए तो आपने हमें वोट देना है। और दूसरे नंबर पे ख्वाजा सराओं के साथ जो स्टिग्मा है, हम कहते हैं कि देखें भाई, आपने मर्दों को आजमा लिया, आपने औरतों को आजमा लिया, आप अभी हमें मौका दें और हम देखेंगे, आपको करके दिखाएंगे। तमाम पार्टियों को आजमा चुके हैं, इवन के इमरान खान को आजमा चुके हैं, तो अब हमारा मौका मिलना हमें चाहिए। तो नॉर्मल ज़िंदगी में हमने देखा है कि लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं, तो आप किस तरह समझते हैं कि आपको वो वोट भी देंगे? देखिए, लोगों के अंदर इस्लामाबाद के जो मेरे दोनों हल्के हैं, इसके अंदर 88% लिटरेसी रेट है और एक्सेप्टेंस आ रही है। तो आई एम वेरी होपफुल जी, मैं बड़ी पुरुमीद हूँ कि वो लोग जो हमें नज़रअंदाज करते हैं वो इस बदले हुए रूप के अंदर देखेंगे, तो एक्सेप्टेंस भी होएगी और वोट भी होएगी। जी जी, जो आप बताएं, आप नायाब अली के साथ साथ हैं, बल्कि चीफ सपोर्टर कहें तो वो बेजाना होगा, तो क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोट दें, सपोर्ट करें। आपने मर्दों को आजमा के देखा है, औरतों को आजमा के देखा है, अब आप हमें आजमा के देखें। इंशाल्लाह हम काम करेंगे। हम गरीब तबका हैं, गरीब तबके से उठ के आए हैं और गरीबों के लिए आवाज़ उठाएंगे। जी नादरीन, आपने सुना नायाब अली का नारा है, आपका ना जनाब का वोट नायाब का। तो इस हवाले से उनका कहना है कि आप आपने मर्दों को भी आजमा लिया है, ख़वातीन को भी आजमा लिया है, मर्द भी वज़ीर आज़म रहे हैं, ख़वातीन भी वज़ीर आज़म इस मुल्क की रही हैं। तो अब आप हमें आजमाएं और अपने मसाइल के हल के लिए आपकी सही माने नुमाइंदगी करेंगे।